नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय बहुत बलवान है। समय अपने प्रभाव से हमें किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और हमें कुछ भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। समय के अनुसार हमारे सोचने विचारने में कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आज का समय देखें तो आज हम अपने कर्तव्य पर, अपने जो कार्य हैं, अपने जो ड्यूटीज़ हैं, उन पर कम ध्यान देते हैं। अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हमें चिंता रहती है कि हमें कैसी नौकरी रहेगी, या जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से जुटाएंगे, और उस पैसे के लिए हम अपने सगे संबंधियों, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के प्रति भी दुर्भावना पालने लगते हैं। या फिर यदि हम किसी नौकरी पेशे में स्थापित हो जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने परिवार का सोचने लगते हैं, इसलिए माँ बाप से अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं। ऐसी कई स्थितियाँ बनती चली जाती हैं। तो यदि कैरियर को देखें, भविष्य को देखें, तो आज लोगों का कैरियर एक अस्थिर सा हो गया है, अस्थायी बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अपना निजी कैरियर सोच के कुछ वर्षों का इंतजाम करते हैं। क्योंकि देखने में आ रहा है कि आज हम यदि मकान बनाते हैं तो उस मकान में भी हम 15-20 साल से ज़्यादा नहीं रहते। क्योंकि पहले हमारे बुजुर्ग जो मकान बनाते थे उसमें कई कई पीढ़ियाँ एक साथ समय व्यतीत करती थी। लेकिन आज इस मकान को हम बनाते हैं, निश्चित रूप से उसमें हम भी पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त कहाँ है। हम मकान बनाते बनाते 40-45 के आसपास पहुँच जाते हैं, और हमारे पास जीवन काल तो 60-65 साल का ही है। आज पूरे देश में आप एवरेज निकाल लीजिए, 70-75 के से ऊपर के लोग तो बहुत कम मिलेंगे जो पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में हो। क्योंकि 40 के बाद कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, दवाएं शुरू हो जाती हैं, ऑपरेशन तक हो जाते हैं। तो जीवन सिकुड़ता जा रहा है, हमारी आशाएं बढ़ती जा रही हैं, और ये एक दुखद स्थिति है। अभी जैसे कि मेरे को एक प्रश्न की समस्या हेमराज जी ने जम्मू से भेजी है। उन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजी हैं। वो लिखते हैं कि उनका जन्म समय है 11 अक्टूबर 1992 का, और वो अपने भविष्य को लेकर बहुत सचेत है। उनकी एजुकेशन तो पूरी हो गई है। जन्म समय भी उन्होंने लिखा है 11:11 प्रातःकाल, और जन्म स्थान वो जम्मू का लिखते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है, समझ नहीं आता क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो अशुभ स्थिति बन के बैठे हैं। क्योंकि 11वें स्थान लाल भाव होता है। 11वें स्थान पर शुक्र बुध का मेल आदमी की आय में कई तरह की बाधाएं खड़ी कर देता है, और इसको लेकर हम कैरियर में चिंतित रह सकते हैं, भविष्य को लेकर भी परेशान बने रह सकते हैं। 10वें स्थान पर यदि सूर्य विराजमान हो, क्योंकि 10वां स्थान शनि का है, और शनि सूर्य के साथ में शत्रुता रखते हैं। यद्यपि शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है, लेकिन शनि अपने पिता से चाहे कटुता ना रखे, लेकिन सूर्य शनि के प्रति शत्रुता रखता है। और ऐसे में सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई में विघ्न बाधाएं आती हैं, कई तरह की परेशानी खड़ी करनी होती है। और यदि जैसे तैसे शिक्षा पूरी हो जाती है तो समय के अनुसार हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, नौकरी के लिए भी यहाँ तक भागना पड़ता है। और कई बार देखा गया है कि 10वें स्थान का सूर्य सरकारी नौकरी में भी अड़चने खड़ी कर देता है। लेकिन ऐसे सूर्य को यदि मंगल का साथ मिल जाए तो कुछ संभावना रहती है कि सरकारी नौकरी मिल रहा है। तो ये आपका मैं भविष्य का थोड़ा सा मैंने खाका तैयार किया। 10वें स्थान का जो सूर्य है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और ऐसा देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति का या तो स्वास्थ्य सही रहता है या उसका कैरियर भविष्य सही रहता है। भविष्य सुखद भविष्य उसका स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर रहता है। यदि उसका स्वास्थ्य निर्बल रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो उसका भविष्य सही रहेगा। या फिर उसका भविष्य तो आगे बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहेगा, उसको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी खड़ी हो जाएंगी। ऐसे जातक को भाइयों के साथ में, घर के सदस्यों के साथ भी कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है। या तो उसका भाइयों के साथ में या पिता के साथ मतभेद पैदा हो जाता है। या फिर ऐसा जातक अपने कैरियर को लेकर इतना सचेत रहता है कि अपने माँ बाप से पर दबाव डालता है, उनसे धन या हिस्सा लेकर अलग हो जाता है।
तो ये है। और दूसरा कि हाँ, ऐसे जातकों को उम्र के हिसाब से अपने स्वभाव व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र क्रोध भी आ जाता है, वो शीघ्र लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं, बिना किसी कारण से गाली गलौज या तनाव दिखाने लगते हैं, अकड़ दिखाने लगते हैं, और ये उनके करियर के लिए परेशानी करने वाला होता है। और आपको भी इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो रहा, क्योंकि यदि आप अपने मन अनुकूल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आपको पूरा सहयोग परिवार से, या जो चीज़ आप चाहते हो परिवार से वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और यही कंडीशन आपकी जॉब लगने के बाद भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी कई तरह की प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको यदि अपने करियर को स्थायी रखना है, अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है, अपने जीवन में को सुख शांति से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद करनी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें कि एक सोने का खोखला मन का बनवा लें, जैसे घुंघरू होते हैं, ठोस ना रखें, तो सोने का एक मन का खोखला मन का बनवा के उसे सोने की चेन में डलवा के अपने गले में धारण करें। सोने की चेन की जगह आप रेशम का पीला धागा भी ले सकते हैं, उस धागे में इस सोने के मलके को डाल के आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी कुंठा है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थितियाँ नियंत्रित रहेंगी, और जॉब में भी, नौकरी में भी आपकी बात को आपका बॉस या आपके जो सहकर्मी हैं सहजता से स्वीकार करेंगे। आपका जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसकी वहाँ पर कद्र होगी, अन्यथा आप वहाँ भी एक तरह से तनावग्रस्त रहेंगे। दूसरा, आपको 43 दिन तक लगातार एक तांबे की थाली में थोड़ा सा गुड़ और चना रख के उसको जल प्रभावित करना है, और अंतिम दिन जब आपके 43 दिन पूरे हो जाएं, तो उस थाली को भी, उस तांबे के पात्र को भी गुड़ और गेहूं के साथ में जल प्रभावित करके आना है। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सूर्यदेव आपको पूरी तरह से प्रभावित दे सकें। इसके अलावा आपको साल में कम से कम 3 बार शनि संबंधित चीज़ें, शनि से संबंधित चीज़ें होती है, जैसे लोहे की बाल्टी, चिमटा, तवा, चकला, बेलन, अंगीठी, कोई ऐसी चीज़ लेकर, या फिर काले उड़द लेकर, सरसों का तेल लेकर, तिली का तेल ऐसे जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। और या फिर आप चमड़े की जूती लेकर भी आप किसी मजदूर को, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करेंगे तो आपके कैरियर में, आपके भविष्य में एक स्थिरता रहेगी, क्योंकि शनि भी यदि हमें सपोर्ट नहीं करते तो हमारे जो जीवन के विकास में कई तरह की विघ्न खड़ी हो जाती है। हमें समय अनुसार प्रमोशन नहीं मिलता, समय अनुसार उन्नति नहीं मिलती, या फिर हम अपने जो हमारी योग्यता के अनुसार हम कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमारे आगे बढ़ने में कई तरह की रुकावट आ जाती हैं। तो इस कार्य को भी करते रहें। इसके साथ भी आपको 27 दिन लगातार, इस उपाय को आप अब भी कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी कर सकते हैं। तो 27 दिन लगातार आपको 500 ग्राम जौ लेकर उसको दूध से धोकर आपको जल प्रभावित करना है, या फिर आप दूध से भिगोए इस जौ को सुखा के पक्षियों को खिला सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ में नियमित रूप से आप निरंतर इसको जीवन भर भी कर सकते हैं, कि ये सुख स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, मित्र भाव के लिए, अपने व्यवहार में प्रेम भाव लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप जब भी भोजन करने बैठें तो अपने थाली के अंदर से गऊ ग्रास निकाल, गऊ को ऐसा निकाल के गऊ को सेवन करावें। इसके अलावा एक हिस्सा निकाल के कुत्तों को दें, और उसमें से एक हिस्सा निकाल के आप कौओं को दें। जैसे कौओं को दही, देसी खांड डाल के दही खिला सकते हैं। वो उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाय, कुत्ता और गौ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनसे कई ग्रहों की शांति तो मिलती ही मिलती है, कई देवों का सुप्रभाव भी हमें मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में यदि किसी तरह की उथल पुथल मचती है, हम अपने भविष्य को लेकर या किसी कार्य को लेकर संशय की स्थिति में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हमें अपने भविष्य को लेकर कुछ भ्रम रहता है, तो वो भ्रम इन
उपायों को करने से शांत हो जाता है। तो ये लाल किताब संबंधी इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली के अनुसार से हैं वो आपके भविष्य में कुछ चिंतित करने वाली हैं, उथल पुथल करने वाली हैं। यदि लाल किताब संबंधी जो उपाय करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थिरता रहेगी। और लाल किताब के संबंध में आप जैसा जानते हैं कि लाल किताब के उपाय वर्ष फल के अनुसार होते हैं, तो इनको यदि हमें बदलना भी पड़ेगा तो अगले साल या आप जब भी चिंतित होंगे, परेशान होंगे, आपके कैरियर में कोई विघ्न आएगा तो उस साल का जो वर्षफल बनेगा उसके अनुसार आप कुछ और उपायों की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह